हेलो दोस्तों, हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। मोदी जी कैसे जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के किसी एक छोटे से देश में गए हैं जहां की आवाम 32 लाख बताई जा रही है केवल। चलो आपके साथ में देखते हैं वीडियो को, मिलते हैं वीडियो को बाद में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर जरूर करें। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई विजिट पे, जिसकी धूमें जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मची हुई है। एक छोटा सा मुल्क जिसकी पॉपुलेशन लगभग जो है 5 लाख है, जिसकी जीडीपी जो है 32 जो है बिलियन डॉलर के लगभग बताई जाती है, जो कि बहुत छोटा मुल्क, बहुत छोटी जीडीपी। लेकिन वहाँ पर जब भारतीय वज़ीर आज़म जाते हैं तो वहाँ पर किंग उन्हें रिसीव करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि जब जब भारत जो है इस्लामिक कंट्रीज़ का दौरा करता है, पाकिस्तान जो है इस्लामिक वर्ल्ड से कट ऑफ हो रहा है। मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट करते दिखाई दे रहे हैं और ये दौरे की वजह ये बताई जा रही है कि मोदी साहब इस्लामिक कंट्रीज़ जाके वहाँ के लोगों पर से कश्मीर का जो मुद्दा है वो हटाना चाहते हैं। मतलब कि भारत जो है कश्मीर को लेके मुस्लिम वोट अपनी तरफ कर रहा है और पाकिस्तान जो है मुस्लिम वोट से आइसोलेट हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पाकिस्तानी अवाम से करेंगे कि वो इस दौरों को वाकई इस नज़र से देखते हैं कि वाकई इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम ऐप भी पर फॉलो करें। बिल्कुल, मोदी साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसका भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विज़न था, जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम है वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं। तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में, बजाय इसके कि मोदी जो कि ख़ुद हिंदू सरकार है, वहाँ मतलब कोई वो उसके पास कोई मुसलमान अक्सरियत नहीं है। मतलब हम एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ मुस्लिम कंट्री, हमें उसको डिफेंड करना चाहिए और इसका जो भी फैसला है। समझ गए कि आप कह रहे हैं कि एक हिंदू सरकार मुस्लिम कंट्रीज का जो है विजिट करिए। सर, दुनिया तारीफ करिए कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज़ की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है। एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज़ के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनेई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफ़ा सुना कि मोदी साहब गए, हमें पता चला। तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है, जबकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं, जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। अगर 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं, 90 पाकिस्तानी होते हैं। जुर्म क्या होता है? भीख मांग रहे होते हैं। आपको लगता है कि इंडिया आइसोलेट कर रहा है कि हम अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है अगर हम खुद आइसोलेट नहीं होते तो मोदी आजकल इस तरह के स्टेप नहीं उठा सकता। पहले हम जब हमारी यंग जनरेशन होती थी वो अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में यही डिबेट चल रहा होता था कि हम इंडिया से फ़लाँ चीज़ में इतने आगे, हमारे पास इतनी पावर है। आजकल हमारे सामने जब इंडिया का नाम आ जाता है तो हमारे होश आवाज़ खड़े हो जाते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर सकता है। हम जिस तरह पिछले इमरान खान कहता था कि मैंने मदीना की रियासत को बनाना है, तो मदीना की रियासत जब बनेगी तो उसमें ये सारे उसूल नुमाया होंगे। उसके बदौलत हम मुसलमानों को डिफेंड कर सकते हैं। जब मुसलमानों को डिफेंड करेंगे, जब हमारे पास
पावरफुल गवर्नमेंट होगी, लीडरशिप होगी, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा लीडर आपका होना चाहिए जिसकी दुनिया में इज्जत हो। तो मोदी साहब एक ऐसे लीडर साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, वो लीडर है, इसीलिए तो वो थर्ड टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो वो अपनी लीडरशिप, अब उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो डिप्लोमेसी है, वो अपनी पूरी वर्ल्ड में वो आप देख रहे हैं कि उसको वो लोगों को शो कर रहा है और लोग उसको मान रहे हैं। तो इसी वजह से तो जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, चाहे आप सऊदीया को ले लें, आप बाकी जो टर्की को ले लें, तो वो सारे उसका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है, हद ज़्यादा सऊदी अरब या यूएई। इसके अलावा हमें कोई और कंट्री नज़र नहीं आ रही। और मोदी साहब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, और हर जगह जो है इंडिया को ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने एक लाइमलाइट दी हुई है, क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ यही बात कहूँगा कि मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, इस जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। इससे वो अपने इंडिया को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन ये है कि साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टांस है वो भी अपने हक में कर रहा है। और ये फिर पाकिस्तान के लिए बस यही कहूँगा कि ये इनका भी बनता है कि अपनी लीडरशिप को ये जो है तो आगे लाएं और फॉरेन पॉलिसी पे। इंडिया ने जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने आवाज नहीं उठाई। ओआईसी चुप करके एक बच्चे की तरह कोने में बैठी रही, और आप देखिए सबने इंडिया के फैसले को सपोर्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में जो सूरत हाल चल रही है, इवन के चलो वो तो पहली बात है, लेकिन फ़लस्तीन में मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी कोई अमल दखल नहीं है हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ का। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी साहब वाकई पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं? लोग पाकिस्तान को भूले जा रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, और ब्रुनाई में भी जो भारतीय डायस्पोरा था उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। मुस्लिम देशों में अब जहाँ कभी इंडिया पहुँचा नहीं था, आज इंडिया वहाँ पहुँच रहा है। ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है कि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को और साथ में एज अ लीडरशिप वो एक बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अपने आप को खुद डिफेंड नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, अगर भारत हमारा उसको दुश्मन कहते हैं तो वो तो अपना फ़ायदा उठाएगा। तो आप क्या मानते हैं भारत को कि वो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है? भारत ये तो शुरू से चले आ रहा है कि 1948 से 47 से कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, बट असल बात यह है कि अभी जो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो बनता है कि वो हमें डिफेंड करें, हमारी जो एक, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ तो हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है उसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी फ़िलहाल पाकिस्तान के पास है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को एज अ मुस्लिम नेशन हमें डिफेंड करना चाहिए। बट तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान डिफेंड कर रहा है कश्मीर को? पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर पा रहा, बेसिकली वो डिफेंड नहीं कर पा रहा, और उसे पॉजिटिव स्टेप लेने के बजाय वो खुद को कह रहा है कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है। हालांकि इंडिया तो अपने कंट्री के लिहाज से अपनी इंटरनेशनल जो एक सिस्टम है वो अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर कर रहा है, पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, तजारत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इसके अलावा किसी भी कंट्री के अंदर जो मुस्लिम नेशन से कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। आप जैसे कश्मीर से हैं, आपकी तरफ भी आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को हार चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब कहीं ना कहीं बता दिया कि भाई अब ये जो मुद्दा हमने बनाया है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो भारत सरकार कश्मीर के अंदर बहुत तेज़ी से तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है। आपको तो वो कश्मीर दिखता ही होगा पहाड़ों से। ऑफ कोर्स हमें जो बॉर्डर लाइन पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें नज़र भी आती हैं। क्या दिखता है? इंडिया का क्या दिख रहा होता है आपको? दिखता यही है कि जाहिर सी बात है बॉर्डर साइड पे वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करती, बट क्योंकि हमारे जो वहाँ के रिलेटिव्स होते हैं, जो लोग हमें बताते हैं, इंडिया में, हाँ, वो ये चीज़ें ज़रूर बताते हैं कि वहाँ पे किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट। हमें भी बताओ ना क्या माहौल चल रहा है इंडिया वाले कश्मीर में। लाइक इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है कि जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे कोई जो इंटरनेशनली एक बुलेट ट्रेन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी उन्होंने स्टार्ट की है। इंडिया ने बुलेट ट्रेन टाइप इस तरह की, मतलब एक बड़ी ट्रेन उन्होंने वहाँ पे चलाई है, और भी बहुत सारे उनके बड़े प्रोजेक्ट हैं। आल्दो वो अपने लिए इस चीज़ को बेहतर कर रहे हैं कि
डेवलपमेंट करके वहाँ के जो लोग हैं उनको एटलीस्ट बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए. पॉलिटिकली तो अगर देखा जाए तो वो आल्दो जो कश्मीरी लोग हैं उनको दबा रहे हैं. अभी तो इलेक्शन दे दिए ना, इलेक्शंस हो गए, बट असल बात ये है कि चले पॉलिटिकल वीकनेस कश्मीर में है लेकिन डेवलपमेंट वीकनेस नहीं है. डेवलपमेंट वीकनेस वहाँ पे नहीं है. पाकिस्तानी सरकार से कितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट आए हैं आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर के अंदर अब आप हंस रहे हैं. मुश्किल ही है कि मैं कुछ बोल सकूं उसके लिए. मतलब कोई ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हो, जैसे इंडिया ने वहाँ पर बहुत बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया, कुछ आपके यहाँ ऐसा हुआ? इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे मंगला डैम बना है. एयरपोर्ट तो कोई भी नहीं है फिलहाल वहाँ पे. कोई एक आध भी एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पे. और सबसे बड़ी डिमांड भी मतलब अभी मौजूदा जो हमारे ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं उनकी यही है कि एटलीस्ट एक एयरपोर्ट बना दें वहाँ पे, लेकिन वो भी नहीं है वहाँ पे. और सड़कों की जो हालत है अभी तक छोटे छोटे लेवल के जो मामलात हैं, मतलब सड़कें हो गई, पाइप्स, नालियाँ, इन्हीं चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं. कोई इंडस्ट्री नहीं है. कोई इंटरनेट आता है लेकिन वो भी ना होने के बराबर होता है. आप बताएं क्या, जैसे मैंने चले आप क्या मैं ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि आपने आइसोलेशन की बात की है कि मतलब इंडिया हमसे कश्मीर को आइसोलेट कर रहा है. हाँ. आप कश्मीर की बात कर रहे हैं. कश्मीर तो चलो ठीक है, उसके ऊपर हम सबको पता है कि वहाँ पर एक मुतनाज़ा इलाका है, तो उसमें डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वहाँ पर टैक्सेस भी नहीं होती और भी मतलब वहाँ के लोग एक पॉलिटिकली व्यू से अपने आप को बेनिफिशियरी साबित कर सकते हैं. लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हालत को देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली मईशत के तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कश्मीर को वापस पकड़े, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ले. इसलिए कि पाकिस्तान के जो अपने सूबे वो उससे आइसोलेट होना चाह रहे हैं. वो इसलिए कि पाकिस्तान खुद उनको अपने जो उनके हुकूक है वो नहीं दे रहे, तो वो कश्मीर को किस तरह देंगे. तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत है, स्टेट के काम क्या है. उनके काम यही है कि हमने अपने अवाम को किस तरह कंट्रोल करना है, हमने ऑपरेशन अंग्रेज़ों के, अमेरिकन के कहने पर किस तरह करना है, हम वहाँ से किस तरह पैसों को गेन करेंगे. और उसके अलावा हमने सी पैक को किस तरह कामयाब नहीं, हमने सी पैक से किस तरह पैसे कमाने, हमने सी पैक को सिक्योरिटी देनी है, किसके नाम पे देनी है, हमने सी पैक के थ्रू बलूचिस्तान से लेकर गवादर तक हमने किस तरह वहाँ पर अपने आप को तो बेनिफिशरी साबित नहीं करने देना है, बल्कि हमने अमेरिका को खुश करना है ताकि सिक्योरिटी में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए. तो जिस मुल्क की हालात इस तरह हो वो किस तरह कश्मीर को डिफेंड करेगा. वो किस तरह आपने सी पैक के बाद की पाकिस्तान कहता है हमने कश्मीर को सी पैक दिया. सी पैक तब होगा जब मुकम्मल होगा. सी पैक मुकम्मल होगा ही नहीं, इसलिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट आती है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है. तो दहशतगर्दी हो जाती है. दहशतगर्दी वो मैंने बताया ना, इसीलिए मैंने बताया कि हम सी पैक को या फिर जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना था तब से ही हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने ही ये जो हमारा IMF का जो सिलसिला है, जो लोन का जो सिलसिला है, हम जो डिफरेंट ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं, ये तब से शुरू है और आज तक पाकिस्तान उसी के ऊपर चल रहा है. तो जिस रियासत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसके ऊपर मबनी हो तो वो खाक तरक्की करेगी. तो इंडिया की पॉलिसी भी अच्छी है और वो किसी ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं है. किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है. उनकी आज़ाद खारिजा पॉलिसी है. वो हर किसी को कहते हैं हमारे साथ आप कारोबार करें, हमारे साथ आप दुनिया की अमन अमान बरकरार रखने में हमारे साथ आप हमारे हामी बनो. हाँ. तो हम क्या करते हैं, हम कभी एक ब्लॉक का हिस्सा बन जाते हैं, कभी दूसरे ब्लॉक, जब किसी ब्लॉक में जाते तो वो वाले ब्लॉक हमसे खफा हो जाते. तो इसी कशमकश में हम लोग आज हमारी मुल्क में जो महंगाई हो रही है, जो बदअमनी है, ये सब उसका नतीजा है. और उसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम यहाँ पर अगर किसी भी हुकूमत से रुजू करेंगे या उम्मीद लगाएंगे कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, बल्कि अपने एक दूसरे से बदला लेने में, अपने एक दूसरे को टारगेट करने में सारा पैसे उसी पे ही खर्च करते हैं. आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, दोनों कंट्रीज़ बैठ के कश्मीर के इशू को बायलैटरल टॉक से रिजॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि कोई बेहतरी आएगी, पाकिस्तान के अंदर कुछ खुशहाली आएगी, कुछ अमन आएगा? क्योंकि पड़ोसियों से ताल्लुकात
बेहतर हो जाते हैं, डेफिनेटली बॉर्डर खुलेंगे, तिजारत होगी, 2 पैसा आपकी जेब में आएगा, 2 पैसा उनकी जेब में आएगा। तो हम मोदी साहब को हमेशा इस नज़र से क्यों देखते हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री से मिलते हैं। जब वो सऊदी अरब से मिलते हैं तब हमें गुस्सा आता है, जब मोदी साहब UAE जाते हैं हमें तब गुस्सा आया। अब जो ब्रुनाई छोटे से इस्लामिक कंट्रीज़ में गया हमें अभी भी गुस्सा आ रहा है कि वो क्यों जा रहे हैं, हम खुद भी नहीं जाते, उन्हें भी नहीं जाने दे रहे। जिस तरह हम पाकिस्तानियों को आदत है ना, हम पाकिस्तान के हम पड़ोसियों में जांगते रहते हैं, हम वहाँ कह रहे कि अगर किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियाँ अपनी तरफ होती है। हमारे जो पड़ोसी है वो हम में से कौन खुश है? आज अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो तिजारती ताल्लुकात है वो बंद है। इंडिया बज़ाहिर हम उसको दुश्मन समझते हैं, लेकिन हमारे उसके साथ तिजारत हो रहा है। इसी तरह चाइना के साथ कभी सीपेक बंद, कभी उसको ऑन कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर हम चलेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की हालत को देखें तो पाकिस्तान का जो भी लीडर होगा उससे आप कश्मीर के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो आपको कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो करारदाद है उनके मुताबिक उनके फैसले होने चाहिए। ठीक है, फैसले होने चाहिए, लेकिन फ़ैसला अगर वो करेंगे तब भी वो अमलन सही साबित नहीं होगा। इसलिए कि जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ के लोगों का आपस में मेल जोल होना चाहिए, यहाँ के कारोबारी मराकज़ खुलने चाहिए, बायलैटरल रूट खुलना चाहिए, बिल्कुल वो तब होगा क्योंकि कश्मीरी आवाम भी चाहती है कि हमें आज़ादी मिले उनके, क्योंकि जिनकी ज़मीन है उन्हीं को ही वहाँ का इख्तियार है कि वो अपने फ़ैसले करें। इसी तरह पाकिस्तान में जितने बसते हैं उनको अपना इख्तियार, अपने लीडरशिप सामने लाए। इसी तरह इंडिया को इख्तियार, तो जब आवाम के ज़रिए से जो भी लीडरशिप आएगी तो वो अच्छे फ़ैसले करेंगे और डेफिनेटली जितने भी पड़ोसी ममालिक के नेबरहुड जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पर अमन होगा, और वहाँ पर अगर अमन होगा तो पूरे एशिया में अमन होगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसा लगा पाकिस्तान का रिएक्शन का वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्या जम्मू कश्मीर का मुद्दे को मोदी जी ख़त्म कर पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड द लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें।